नमस्कार साथियों, मैं अर्पिता शर्मा आपकी इंग्लिश टीचर। और स्टूडेंट, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाइयाँ कि आप 9th क्लास पास कर चुके हैं और 10th क्लास में आ गए हैं। अब 10th क्लास में आने के बाद स्टूडेंट्स, सबसे ज़्यादा जो आई थिंक बच्चों को डर लगता है जिस सब्जेक्ट से, वो इंग्लिश ही होता है। क्योंकि सबसे पहले तो ये मान लीजिए, क्योंकि ये हमारी शायद फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है, इसलिए हम इससे इतना घबराते हैं। दूसरी बात कि इसके अंदर आपको क्या करना होता है, इंग्लिश क्योंकि हमारी फर्स्ट लैंग्वेज नहीं रही है और उसको बनाकर, उसके आंसर्स बनाकर खुद से लिखना थोड़ा सा हमको क्या लगता है, डिफिकल्ट लगता है। तो इस वीडियो में बच्चों हम यही सब डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार से आपका ये जो इंग्लिश का डर है ये खत्म हो जाएगा, किस तरीके से आपका सिलेबस है हम उसे किस तरीके से पढ़ेंगे, और मैं यानी कि अर्पिता दीदी आपकी किस तरीके से हेल्प कर सकती है आपके बोर्ड में बहुत ही अच्छा स्कोर पाने के लिए। तो चलिए, जब सबसे पहले हम क्या देखेंगे, सिलेबस देखेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपका जो सिलेबस है वो आप दो पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए, ठीक है। पहला पार्ट में आपके 3 पॉइंट्स हैं, रीडिंग, राइटिंग और ग्रामर, और दूसरे में आपके टेक्स्ट बुक्स हैं, यानी कि फर्स्ट फ्लाइट और फुटप्रिंट्स, और जिसको आप फुटप्रिंट्स विदाउट द फीट भी कह सकते हैं। देखिए, जो आपका रीडिंग पार्ट है स्टूडेंट्स वो आपका 15 मार्क्स का रहेगा, राइटिंग आपका 13 मार्क्स का रहेगा और ग्रामर आपका 12 मार्क्स का रहेगा। जो रीडिंग है उसमें आपके पास 2 पैसेज मिलेंगे आपको अनसीन, जिनको आपको पढ़ना है और आंसर देना है। जब आप धीरे धीरे क्लासेस से जुड़े रहेंगे तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा कि अनसीन पैसेज के आंसर आप कैसे दे सकते हैं। दूसरा है राइटिंग, जिसके अंदर आपको ऑप्शंस मिलेंगे। पहला तो है आपका लेटर और एप्लीकेशन लिखना है आपको, जिसमें आपको ऑप्शन मिलेंगे, आप जो भी एक लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। उसका क्या फॉर्मेट होता है, कैसे उसे लिखा जाता है, वो सब भी आप क्लासेस देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। दूसरा है हमारे पास में राइटिंग के साथ में स्टोरी राइटिंग। आपको क्या करना है, एक आपको छोटा सा ब्लैंक्स के साथ में एक पैराग्राफ दे दिया जाएगा जिसमें कुछ ब्लैंक्स होंगे, उसमें आपको स्टोरी बनानी है खुद से, ठीक है। उससे भी बिल्कुल मत डरिए, वो भी हम सीखेंगे। और फिर है आपको एक पैराग्राफ लिखना होगा, एक पिक्चर दे दी जाएगी या फिर एक छोटा सा कोई पॉइंट दिया जाएगा, उस पे आपको एक पैराग्राफ लिखना है। फिर आता है स्टूडेंट्स हमारा ग्रामर पोर्शन, जिसके अंदर आपको क्या करना है, टेंसेस आएंगे आपकी डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच आएगी, पैसिव वॉइस आएंगे, ये सब भी हम सीखेंगे। फिर है आपकी फर्स्ट फ्लाइट बुक, इसमें स्टूडेंट्स 2 पार्ट हैं। अगर आपने कभी ये बुक खोली है, अभी तक इसे पढ़ा है, तो आपको पता होगा इसके अंदर एक तो है स्टूडेंट्स आपके कुछ चैप्टर्स जिन्हें हम प्रोज कहते हैं, और दूसरा है स्टूडेंट्स आपकी पोएट्रीज यानी कि कविताएं, ठीक है। तो आपका जो प्रोज वाला है वो 20 मार्क्स का रहेगा, पोएट्री आपकी 8 मार्क्स की रहेगी, ठीक है। इसमें से आपके पास एक सीन पैसेज आएगा, इस बुक में से ही जो भी चैप्टर्स आप पढ़ रहे हैं उसमें से आपको एक सीन पैसेज मिलेगा, जो पैसेज आपको पढ़ना है और उसके बाद उसके सवालों के आपको जवाब देने हैं। दूसरा हमारे पास है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, ये आपकी 12 मार्क्स की रहेगी। इसके अंदर भी आपको मिलेगा एक सीन पैसेज, वो पोएट्री से भी हो सकता है, वो आपके प्रोज से भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ हमने पूरी बात कर ली आपके सिलेबस की। अब चलते हैं कि आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए और किस प्रकार से स्टूडेंट्स आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे इंग्लिश के अंदर, स्पेशली अपने 10th बोर्ड्स के अंदर। तो चलिए, सबसे पहले स्टूडेंट्स देखिए, जब भी आप पढ़ने बैठे तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आपकी कंसिस्टेंसी। यानी कि आपको क्या रहना है अपनी पढ़ाई के अंदर, आपको कंसिस्टेंट रहना है। आपको ये नहीं करना है कि आज पढ़ लिया फिर 2 दिन नहीं पढ़ा, या आज 3 पेज पढ़ लिए कल नहीं पढ़े फिर परसों 2 पेजेस पढ़ लिए, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। आपको कंसिस्टेंट रहना है। एक कोई आप गोल जो है वो सेट कर लीजिए कि मुझे रोज इतनी देर पढ़ना है, और उस हिसाब से आप पढ़िए, ठीक है। और मिशन ज्ञान आपके बिल्कुल पूरे साथ है, क्लासेस तो आपकी आएंगी ही यूट्यूब पे, और लाइव क्लासेस भी आपकी चल रही हैं सभी सब्जेक्ट्स की। तो आपको क्या करना है, बस उन्हें अटेंड कीजिए और जो भी वीडियोस है उन्हें देखिए, वहां पे आपको क्वेश्चन आंसर भी मिलते हैं, आपको सारे सॉल्यूशंस भी मिलते हैं। तो कंसिस्टेंट रहना है पढ़ाई के अंदर। दूसरा हमारा पॉइंट है, आपको मिशन ज्ञान के साथ बने रहना है, क्योंकि आपको पता है कि मिशन ज्ञान जितनी तैयारी आपको करनी है उतनी ही चिंता हमें भी है आपकी तैयारी की, और हम चाहते हैं कि आपके बहुत अच्छे मार्क्स आए। और यहाँ पर YouTube पे भी सारी प्लेलिस्ट में सारा जो आपका सिलेबस है स्टूडेंट्स वो ऑलरेडी कवर हो चुका है, नई क्लासेस भी चल रही हैं, लाइव क्लासेस भी हैं।
आप वो सब देखिए और उस हिसाब से आप क्या कीजिए, अपनी पढ़ाई की तैयारियां शुरू कर दीजिए। ठीक है, अगला पॉइंट है स्टूडेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, जब भी आप कोई चैप्टर पढ़े, मान लीजिए मैंने आपके फर्स्ट चैप्टर को यहाँ पे लिया है, यहाँ पे जब भी आप कोई चैप्टर पढ़ते हैं स्टूडेंट्स, उसके अंदर क्या होते हैं, कुछ हार्ड वर्ड्स होते हैं जिनसे भी आपके कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं। कैसे आते हैं, मान लीजिए अगर इसका रीडिंग पैसेज आ गया, यानी कि सीन पैसेज यहां से आ गया, तो आपको कम से कम हार्ड वर्ड्स पता होने चाहिए, क्योंकि उसमें सिमिलर और ऑपोजिट दोनों ही वर्ड्स पूछे जाते हैं। तो इनका मतलब आपको पता होना चाहिए, जो कि आपको मिलेगा, मैं लिख कर भी दूंगी कि किस तरीके से इसकी हिंदी होती है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं और यहीं से आप अपने सेल्फ नोट्स बना सकते हैं, जो आपके बहुत काम आएंगे। देखिए स्टूडेंट्स, अगर आप अभी से सेल्फ नोट्स बनाना शुरू कर देंगे तो ये आगे भी आपके लिए बहुत अच्छी एक हैबिट बन जाएगी, जो आपके आगे कंपटीशन में बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। तो इसका खास ध्यान रखिए, अपने सेल्फ नोट्स ज़रूर बनाइए। नोट्स आपको हम भी प्रोवाइड करवाएंगे, लेकिन आपको खुद की भी थोड़ी सी क्या करनी है, खुद की भी थोड़ी सी तैयारी होनी चाहिए, खुद की भी थोड़ी सी मेहनत होनी चाहिए। और खुद के बनाए हुए नोट से पढ़ने से बढ़िया तो और कुछ हो ही नहीं सकता है। ठीक है, अगला है आपके पास रिवीजन। हम क्या करेंगे, हमने पूरी टेक्स्ट बुक कंप्लीट कर ली, ग्रामर पढ़ लिया, रीडिंग कर ली, राइटिंग कर ली, उसके बाद आता है स्टूडेंट रिवीजन। अगर रिवीजन नहीं होगा तो जो चीजें हमने पढ़ी है हम क्या कर जाएंगे, उन्हें भूल जाएंगे। तो रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब रिवीजन हम लोग कैसे करेंगे, देखिए इसमें आपकी और मेरी दोनों की ही मेहनत है और दोनों को ही क्या करना है, अपना 100% देना है। देखिए रिवीजन एक तो हम करेंगे स्टूडेंट्स समरी के साथ में, ठीक है, जो भी आपके चैप्टर्स हैं, प्रोज हैं, पोएट्रीज हैं, उनकी समरी पढ़ेंगे। फिर हम अपना रिवीजन करेंगे, दूसरा पॉइंट है आपका पीवाईक्यूज से। और अगर फिर हमें और भी जरूरत लगी तो फिर हम कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स भी करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे 2 वेज हैं जिससे हम अपना रिवीजन करेंगे। अब देखिए एक बात ध्यान रखिए, जिसे मैं बहुत ज्यादा फॉलो करती हूँ और आई थिंक ये आपके बहुत काम आएगी स्टूडेंट्स। एक बात बताइए, आप कब पढ़ पाएंगे, जब आपका मन हो पढ़ने का, या फिर आपको कोई डांट डांट के बिठा दे बस जबरदस्ती पढ़ने के लिए? ऐसे तो पढ़ाई होती नहीं है। देखिए अगर स्टूडेंट्स आप चाहते हैं 100% लाना, तो 100% मार्क्स पर ध्यान मत दीजिए। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, आपको 100% मार्क्स पर ध्यान नहीं देना है। आपको किस पे ध्यान देना है, आपको अपने 100% हार्ड और स्मार्ट वर्क पे ध्यान देना है। किस पे ध्यान देना है स्टूडेंट्स, 100% अपना हार्ड वर्क देना है और 100% अपना स्मार्ट वर्क देना है। उसकी वजह से ही आपके क्या आ जाएंगे, 100% आ जाएंगे, ये मैं आपको गारंटी देती हूँ। क्योंकि देखिए मैं आपको पढ़ा सकती हूँ, नोट्स दे सकती हूँ, लाइव क्लासेस आ सकती हैं आपकी, सारी चीजें हम कर सकते हैं, लेकिन अंत में एंड में पढ़ना किसके हाथ में है स्टूडेंट्स, ये आप ही लोगों के हाथ में है। तो मैं आपको बिल्कुल ये नहीं कहूंगी कि आप बिल्कुल ऐसे कमर कस लीजिए और 100% ले आइए, नहीं, पर मैं आपको ये जरूर कहूंगी कि अपना 100% दीजिए। जब आप पढ़ाई करने बैठ रहे हैं तो आप सिर्फ क्या करेंगे, पढ़ाई करेंगे, इधर उधर नहीं देखेंगे, नो सोशल मीडिया, नथिंग। ठीक है, तब आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ पढ़ाई करनी है। और स्टूडेंट्स ये तो आपको भी पता होगा, हमारा ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस कब आता है, जब हम उस काम को एंजॉय करते हैं। तो एक चीज समझ लीजिए, देखिए अगर आप पढ़ाई को एंजॉय नहीं करेंगे तो भी आपको पढ़ना तो है ही, आप बीच में पढ़ाई नहीं छोड़ सकते, और आपको पता है एजुकेशन कितनी इंपॉर्टेंट है, तो पढ़ना तो हमें है ही, ये तो हमें पता है। अब अगर पढ़ना ही है तो क्यों ना इस पढ़ाई को थोड़ा सा एंजॉय भी कर लिया जाए। खुशी खुशी पढ़ते हैं ना, मुंह लटका के क्यों पढ़ेंगे, खुशी खुशी पढ़ेंगे, खुशी खुशी पढ़ेंगे तो चीजें अच्छे से समझ में आएंगी, अच्छे से समझ में आएगी तो नंबर अपने आप ही अच्छे आएंगे। तो ये बात ध्यान रखिए, पढ़ाई को क्या बना लीजिए, अपना एक एंजॉयमेंट बना लीजिए, अपना एक खुश रहने का तरीका बना लीजिए, और इससे आपका क्या होगा, आपकी परफॉर्मेंस अच्छे से बेहतर होती जाएगी। एंड में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्ट्रेस फ्री स्टडी। कैसी पढ़ाई करनी है आपको, बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है
कि मम्मी ने कहा है, पापा ने कहा है, उनको खुश करना है, उनको खुश करना है, बिल्कुल खुश करना है, लेकिन वो आप कब कर पाएंगे? जब आप खुश रहकर पढ़ाई करेंगे। तो आपको बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, खुशी खुशी पढ़ाई करनी है। और जब आप खुशी खुशी पढ़ाई करेंगे तो नंबर तो वैसे ही अच्छे आने वाले हैं। बाकी मैं अर्पिता दीदी आपके साथ हूं ही, जितनी मेहनत आप कर रहे हैं उतनी ही मेहनत मैं भी करूंगी और मैं पूरी कोशिश करूंगी। और मैं ये आपसे वादा भी करती हूं कि अगर आप 100% दे रहे हैं तो आपके 100% जरूर आएंगे। मैं आपसे मिलूंगी आगे की क्लासेस में, तब तक थैंक यू।